बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। आप ही देखा होगा, काफी हाँ। वीडियोस आते हैं, कभी विराट कोहली और अनुष्का जा रहे हैं उनके पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा रहे हैं उनके पास। अ, विराट कोहली और इन सब पे तो मैं नहीं टिप्पणी कहूंगा कि, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शोशाबाजी के लिए भी जाते हैं, ये सबको पता है कि एक वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो हम प्रेमानंद। लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी रोचक है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप भी सोचेंगे। तो प्रेमानंद महाराज, जब बर्थ हुआ उनका, कानपुर के पास हुआ था एक गांव में, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ। उनको रियलाइजेशन क्या हुआ, सोचो 5वीं कक्षा में इतना बड़ा रियलाइजेशन कि यार एक समय पे तो मेरे माताजी भी मर जाएंगे, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। धरती पे हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा और आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं। और उसको सोच सोच के वो विचलित होने लग गए, बहुत एंग्शियस होने लग गए कि दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास। सब किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा, आपकी संपत्ति चले जाएगी, आपका धन दौलत सब चले जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कुछ नहीं बचने वाला। आप कंधे पे लेके, आपके सीने पे लेके कुछ नहीं जाने वाले हो। उनको रियलाइजेशन हुआ, तो वो इस सोच विचार में पड़ गए प्रेमानंद महाराज कि फिर मेरे साथ रहेगा कौन। और उनको आंसर आया ईश्वर। केवल ईश्वर ही है जो मेरी उंगली थाम के रखेंगे। तो ये जब रियलाइजेशन हुआ, इनकी फैमिली पहले से स्पिरिचुअल थी। इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर काइंड ऑफ पार्शियल सन्यासी ही थे, सन्यास को ही फॉलो करते थे। तो ये बोले कि यार अगर स्पिरिचुअली मेरे को इवॉल्व होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ष बाद एक ही जगह हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस कहा जाती है, जिसको शिव की नगरी भी कहा जाती है, वो है हमारा बनारसी, बनारस, काशी। तो काशी चले गए। पापा को इन्होंने बोला कि पापा देखिए, हमको बनारस जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की शुरुआत हो चुकी है। पिताजी बोले कि ठीक है, एक शर्त पे, जिस दिन भी कहीं से भी कोई कंप्लेन आई कि तुमने कोई भी गलत काम किया है, किसी को छेड़ा है, उस दिन हम तो तुमको मार ही देंगे। इस तरह से बोला, आप मुझे अनुमति दें, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जी, बनारस पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे रोज 2-3 घंटे अपना साधना करते थे, जिसमें शिव जी को याद करते थे। बहुत लोगों को लगता है उन्होंने कृष्ण जी से शुरुआत करी, शिव जी से। सबकी शुरुआत शिव जी से ही होती है वैसे। शिव जी को ध्यान करते थे। भिक्षु भिखारियों के साथ बैठते थे, और उसमें भी रूल रहता कि वो 10-15 मिनट के अंदर जो मिल जाए खाना वो खाना है। अदरवाइज कई कई दिन भूखे रहते थे, कई कई दिन केवल गंगा के पास वहां से पानी लेके वो पानी ले रहे हैं। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते थे कि 3 बार वो स्नान करते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कि 3 बार स्नान करते थे और शिव की भक्ति में लीन थे। फिर जब वो 35 की एज में थे, तब एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक स्वामी जी आए इनके पास, एक गुरु समझ लीजिए। वो बोले यार वृंदावन से एक वो लोग आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से लीला का प्ले करेंगे, कृष्ण लीला का प्ले करेंगे। ये अपने ध्यान में बोला, न मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इन्हें तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिवोटेड हो गया हूँ अब ऑलमाइटी को, नहीं जाना। वो बार बार वो एक होता ना पीछे ही पड़ जाना कि स्वामी जी यार चलो तो सही, एक बार देखेंगे तो सही किस तरह से लीला होती है, कृष्ण लीला। बोला अरे नहीं जाना ना यार, अपने को अपना ध्यान करना है, अपना स्नान करेंगे, भिक्षु जो मिलेगा खाएंगे, वैसा रहेंगे पेड़ के नीचे। अरे चलो। अचानक से उनको एक थॉट आया। थॉट क्या आया कि क्या पता ये शिवजी की लीला है, हो सकता है शिवजी चाहते हैं कि मैं जाऊं और ये अटेंड करूं। बोले ठीक है, इधर ही हो रहा है। तो वृंदावन का एक ग्रुप आ रहा था जो ये प्ले कर रहा था, आपके ऑडियंस के लिए, सेफ साइड के लिए, इजी वे में बता रहा हूँ। अब वो प्ले जब देखे वो मुग्ध हो गए, बोले यार क्या चल रहा है। और वो 30 के, उनने ये भी नहीं सोचा था वो एक दिन भी करेंगे, वो 30 के 30 दिन आए। और तीसरे दिन दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्ले खत्म अब, और अभी जाने वाले हैं। अब ये एंग्शियस हो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में अचानक से इनको आता है कि वृंदावन चलो। अभी तक इनके थॉट में कभी आया ही नहीं है वृंदावन जाना। वृंदावन चलो, पर अब जाए कैसे? भिक्षु हैं, साधु हैं, साधु के पास पैसा दौलत, जो साधु ये कहे कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत संपत्ति, वो साधु है ही नहीं, वो पाखंड है। ये रियलिटी है। साधु की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लीडर स्पिरिचुअल, साधु स्पेसिफिक, वो साधु है ही नहीं। तो अब ये सोचे कैसे। तो एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, ऑर्गेनाइजर को बोले यार ले चलो यार, मुझे तुम ले चलो, मना किए। फिर एक व्यक्ति ने उनको कहा कि स्वामी जी आप आइए हमारे इधर, खाइए, भर पेट खिलाया
इनके अंदर से एक इंट्यूशन आया कि इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ ना कि मुझे छोड़ सकते हो क्या वृंदावन। उन्होंने बोला आप मुझे मैं वृंदावन ले जाओगे। एंड एज इफ ये व्यक्ति को ईश्वर ने ही भेजा था और ये वेट ही कर रहा था कि ये सवाल पूछे। बिल्कुल गुरुजी, आपको हम ले जाएंगे, बोलिए आप कब चलना चाहते। इनसे तो खुशी ही नहीं देखी जा रही। बोले यार मैंने जो सोचा था वही होने वाला है। बोले हम तो जब आप बोलोगे हम कल चलने को तैयार है। बोले ठीक है हम कल आपकी व्यवस्था करते हैं। अगले दिन ये गए और एक बार ब्रज में गए। जैसे ही उस धरती पे कदम पड़ा, मेडिटेशन हुआ, इनके आंसू नहीं रुके। इट वॉज लाइक कि मैंने अभी तक तो अपनी जीवन व्यर्थ ही गवा दी है, वेस्ट कर दी है। मेरा डेस्टिनेशन यही था, श्री कृष्ण ही मुझे बुला रहे थे, शिव जी ने राह दी है यहाँ पे। और उसके बाद वो वृंदावन से निकलने को तैयार ही नहीं। बहुत कठिनाई उनने झेली है। हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं उनको कितने कितने दिन खाने नहीं मिले थे। एक्चुअल चैलेंज हुआ था जब वो 35 उम्र के थे। जस्ट इमेजिन करो, इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल के उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं प्रेमानंद महाराज। क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने ये कहा, उनको कहा भी गया जो होता है ना किडनी में डायलिसिस कर लो, ऑपरेशन कर लो, ट्रांसप्लांट कर लो, नहीं। क्योंकि उनका शरीर से मोह ही निकल गया है। जिस व्यक्ति का शरीर से मोह ही निकल गया, उसको क्या सिक्स पैक की जरूरत, उसको क्या खूबसूरत दिखने की जरूरत, उसको क्या जरूरत कि मैं अपने आईलाइंस चेंज करूं। किसी चीज से मतलब ही नहीं है, शरीर का मोह ही निकल गया उनका। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई मेरी किडनी जैसे भी हो, मैं तो अपनी भक्ति में मग्न हूं, मैं आज भी लोगों को अच्छा ज्ञान दूंगा, सब कुछ दूंगा। वहीं टिक गए। सोचो, डॉक्टर्स ने कहा था 5 वर्ष मैक्स, 19 वर्ष हो गए हैं उनकी। अगर आप देखोगे किस प्रकार से आज प्रेमानंद महाराज, आप जस्ट इमेजिन करो, हम लोग कहते हैं हम तप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं। प्रेमानंद महाराज आज भी इतने अच्छे वचन सबको दे रहे हैं और वो सिर्फ इतनी छोटी सी प्याली में 2 ग्लास पानी दिन भर में पी सकते हैं। इतना बोलने के बाद गला सूख जाता है इंसान का। हम लोग खुद 2 घंटे बोलने के बाद पानी पी लेते हैं। उनके पास एक रुमाल रहता है, वो गीला रहता है, उसको सिर्फ वो लिप्स में ऐसा टच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज किडनीज वो ज्यादा पानी भी नहीं ले सकते। कितने समय पे ये साधु केवल एक समय खिचड़ी लेके अपना पूरा लाइफ निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम 6 टाइम्स अ डे प्रोटीन, फाइबर, ये वो करते रह जाते हैं। सो प्रेमानंद महाराज, अगर आप देखोगे, ऐसे ही इतने सारे लोग उनके पास नहीं आते। आज प्रेमानंद महाराज जब अर्ली एकदम अंधेरे में जब निकलते हैं ना, तो लोग खड़े रहते दंड लगा के वहां पर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है। सही है। इनफैक्ट काफी लोगों का तो ये कहना है, अच्छा इसमें मेरा तर्क अलग हो सकता है, काफी लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज तो खुद ही कृष्ण का रूप है, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है किसी की किडनी काम नहीं कर रही और वो इतने वर्ष तक चल रहे हैं। पर इस पे भी प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एक जगह पे कहा था कि आप लोग खुद सोचो, मैं तो एक सेवक हूं, एक भक्त हूं। एक भक्त को देख के आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो सोचो साक्षात जब वो रहेंगे तब क्या होगा। तब क्या होगा। मैंने वो रील देखा था, एक जगह पर किसने कहा था कि वो कल्कि के अवतार को मारने के लिए बिल्कुल आप भी जन्म लोगे। सो प्रेमानंद महाराज आज के युग में अगर आप देखे जाएं, ऑफ ऑल द गुरुज, रिस्पेक्ट सबके लिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बट वो एक गुरु है जिनको हर रिलीजन का बंदा जब सुनता है वो माइंड ब्लोन हो जाता है। वो एक गुरु है जो सही नॉलेज दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखिए एक रिलीजियस कल्ट लीडर के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि यार मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, मैं क्या करूं, तो वो 3 जप बता देगा कि तुम ये जप करो, ये साधना करो, ये होगा। प्रेमानंद महाराज जी से अगर कोई जाके ये शब्द पूछता है कि स्वामी जी मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, तो भाई आप 10 बजे सो, सुबह आराम से 5-6 बजे उठो, उसके बाद आप स्नान लो, आप ध्यान करो और अपना कर्म करो। करेक्ट। इट इज एज सिंपल एंड दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो। साइंस भी तो यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है। सही है। सो प्रेमानंद महाराज आज वो हैं कि लोगों को तो आज थैंक्स टू सोशल मीडिया के कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जिसके चक्कर में उनको इनके बारे में पता लग रहा है। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, सो ही इज नॉट प्रीचिंग। उनके पास अगर एक मुसलमान भाई भी आएगा, वो उसे भी गाइड करेंगे। वो कभी अपने अंदर बैर नहीं रखेंगे कि भाई तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम मेरे पास कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता है यार। उन्होंने एक जगह पे कहा भी है, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि ये कोई शिव को आराधना कर रहा है, कोई कृष्ण को कर रहा है, कोई अल्लाह को करेगा, कोई सबको करेगा,
ईश्वर है, आप जिस भी रूप में उसको ध्यान कर लो, सही है तो ईश्वर ही, करेक्ट। नाम अलग है तो ईश्वर। लेकिन जो राधा रानी के प्रेम में वो जो पड़ गए भाई, एक्चुअल प्रेम उसी को कहते हैं। देखिए, एक्चुअल प्रेम ये नहीं होता जब आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक्चुअल प्रेम वो होता है जब आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर यही वाली चीज आप विज्ञान भैरव तंत्र में भी देखेंगे तो इसी चीज का मेंशनिंग होता है। तो actual love is not when you are only taking, actual love is when you are only giving। जब आप देते रहते हो, ये होता है अनकंडीशनल। सैडली आज के समय में जितने लव होते हैं वो अनकंडीशनल नहीं है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद अ कंडीशन। एक लड़का एक लड़की से इसलिए ब्याह कर रहा है क्योंकि लड़की खूबसूरत है, एक लड़की एक लड़के से इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, शौहरत है, प्रोटेक्शन देगा वो। इसलिए आज के समय पे इतने डाइवोर्सेस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज सब कुछ ट्रांजैक्शनल है। सही है। और इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों का होना बहुत आवश्यक है। सो ट्रू सो ट्रू। ये विज्ञान भैरव तंत्र मेरे ख्याल से हमने ओशो के यहाँ पर पढ़ा था जब भी हम साथ गए थे। जी, ओशो भी एक अलग लेवल के लीडर है सच में। उनकी